आत्मा का राज एपिसोड 24। मायरा का असली मुजरिम। अमित और रवि लक्ष्मी मैम को देखने लगे। लक्ष्मी मैम क्या करने वाली है? मेरी माँ का सपना अब सच हो सकता है। मैं एक छोटे से घर की जगह एक बड़े बंगले में रह सकती हूँ। मेरे पास बड़ा घर हो सकता है और सबसे अच्छी बात, मुझे मायरा से छुटकारा मिल जाएगा। मैम कितना सोच रही हैं? इन तीनों को हमारे हवाले करने की रकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो सकती है, वो भी कैश। लक्ष्मी मैम सोचने लगी और सपनों में खो गई और अचानक बोल पड़ी, पीछे मत हटना, मैं जो रकम बताऊंगी। नहीं मैम, बोलिए तो सही। मुस्टंडा पूरे फॉर्म में था। उसकी वजह तय थी। दोनों मुस्टंडों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, आप रकम बताओ मैम। अमित और रवि के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली थी। एक ईमानदार पुलिस वाली मैडम मिली थी जिनसे बड़ी उम्मीदें थी। अब सारी उम्मीदें हवा होने वाली थी। मैम आप ये क्या कर रही हो? अमित गिड़गिड़ाने लगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मुस्टंडा सोचते हुए बोला, मैम ज्यादा मत सोचिए, अपना दाम बताइए। लक्ष्मी जी ने मुंह खोला और एक रकम बोली, 5 करोड़। ये जो आपने किया है अच्छा नहीं बाबा जी। जिस दिन मायरा को ये पता चला कि उसके असली दोषी कोई और है, उस दिन आप से भी भरोसा उठ जाएगा। रानी के अंदर ताकत नहीं थी, उसके बावजूद भी वो दहाड़ कर बोली, आपने जो किया है वो गलत है। इतना क्रोध अच्छा नहीं। तांत्रिक बाबा रंगनाथ कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, एक नाम बता दो तुम्हारी पहचान में जिसने गलत किया हो। ऐसा कोई जो स्वार्थी ना हो। मैं गलत क्यों हूँ इसके पीछे भी राज है। मुझे आपके राज से कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि आपने मेरे साथ गलत क्यों किया। क्यों आपने मुझे झांसे में रखा? आपको क्या हक था मेरे साथ खेलने का? आपने मुझे गलत मार्ग दिखाया। सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से समाज बदनाम होता है। तांत्रिक या बाबाओं पर लोगों का भरोसा उठ जाता है। रानी विफर कर बोलती जा रही थी और बाबा बस सुन रहे थे। मैं तो अच्छी भली यहाँ घूमने आई थी और आपने तो मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी। आपको ये सब करने का हक नहीं था। आपको बलशाली बनना था, सबसे बड़ा तांत्रिक बनना था। तो आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? बताओ आप, क्यों आपने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा किया? मैं गलत नहीं था रानी, पर मुझे गलत बनना पड़ा। वो सब मेरे इतिहास की कहानी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, आज मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरा इंसानों के ऊपर भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि मैं शैतानों का साथ दे रहा हूँ। तो उन तीनों दोस्तों की क्या गलती थी? मुझे कैद में रखकर आप उन तीनों के साथ क्या करना चाहते हो? आप जानते हो कि वो दोषी नहीं है, फिर भी मायरा के मन में उन्हें दोषी बना दिया। इतनी बड़ी साजिश। फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि असली लोग कौन हैं। मैं नहीं जानता। बाबा रंगनाथ हड़बड़ा कर बोले, मैं कैसे जानूंगा? क्यों? आपने ही तो बताया था कि अमित और उसके दोस्त दोषी नहीं। फिर आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं मायरा को? मायरा का असली मुजरिम क्या है और कौन है? आप ही सबसे बड़े विलेन हो हमारी जिंदगी के। जब आपने इंसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, तो सोचो भगवान आपके साथ क्या करेंगे। भगवान ने यदि माफ कर भी दिया, तो क्या शैतानी ताकत और उनकी दुनिया में आप बादशाह बनकर कब तक रहेंगे? चुप रहो तुम। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। दरअसल मैं कुछ जानता भी नहीं। तुम्हें मायरा लेकर आई है। अब तुम मायरा की शिकार हो। पर ये सब आपने ही शुरू किया था। अब यदि आप चाहो तो सब अच्छे से खत्म कर सकते हो। बाबा रंगनाथ ने अपनी आंखें रानी को दिखाई और रानी सहम सी गई। उन्होंने घूरते हुए रानी से कहा, मैंने ये सब जाल सब कुछ अच्छे से खत्म करने के लिए नहीं बुना है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब तहस नहस करूंगा। अब तुम मुझसे एक शब्द भी कुछ मत पूछना। मुझे नफरत है तुम लोगों से।
मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, मुझे अब मानवता रास नहीं आती। रानी हंसने लगी। तुम सिर्फ कमजोर लोगों को सता सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तुम देखना चाहती हो मेरी शक्ति? तुम देखना चाहती हो मेरी शैतानों की दुनिया को? बाबा बौखला कर बोले। रुको। फिर बाबा ने अपनी मिट्टी में से भभूत उठाया और रानी के मुंह पर दे मारा। रानी के हाथ पैर बंधे हुए थे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खोलो अपनी आंखों को और देखो हमारे शैतानों की दुनिया। बाबा रंगनाथ रानी के सामने जाकर बोले। रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब उसकी नजर शैतानों की दुनिया पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम एक स्वप्न में हो रानी, पर मेरी दुनिया को जरा गौर से देखो। बाबा धीरे से बोले। तुम ध्यान से देखो इन सभी आत्माओं को, सभी भूतों और चुड़ैलों को, ताकि तुम अघोरी बाबा कुंदन दास से ये सब बता सको। रानी अपनी आंखें खोलना नहीं चाहती थी, पर खोले बिना रह भी नहीं सकी। उसके सामने हवा में उड़ती हुई आत्माएं नजर आने लगी। इंसानी आत्माओं के साथ साथ जीव जंतु और धरती के सभी प्राणियों की आत्माएं थी वहां पर। वह नर्क से बदतर की जिंदगी थी। वहां एक बड़े से कढ़ाई में उसने इंसानों को खौलते हुए देखा। जैसे इंसान चिकन मछली बनाकर खाता है, ठीक उसी तरह वहां पर इंसानों को पकाया जा रहा था। रानी उस दृश्य को देखकर रोने लगी। वो चीखने और चिल्लाने लगी, पर वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई, क्योंकि अब उसकी आंखों पर बाबा की शक्ति का वश था। उसने आत्माओं को चमगादड़ की तरह सूखे पेड़ों पर लटकते देखा। मुस्टंडा 5 करोड़ सुनकर जोर से हंसने लगा। क्या मैम, बहुत सुना था आपके बारे में, लेडी सिंघम, और आप ऐसी निकली? 5 करोड़? हाँ, हमें मंजूर है। तब तक रवि की गाड़ी घर के गेट पर पहुंच चुकी थी। मुस्टंडे ने लक्ष्मी मैम को बोला, आप हमें हमारे घर तक छोड़ेंगी या हम अपनी गाड़ी मंगवा लें? अमित, गेट खोलो, गाड़ी अंदर तक लेनी है। अमित ने 4 दीवारी वाले लोहे के गेट को खोला और रवि ने गाड़ी अंदर लगा ली। रवि मन ही मन भुनभुना रहा था तो लक्ष्मी को 1-2 गाली भी दे रहा था। मैम, आप हमें अंदर क्यों ले जा रही हो? मुस्टंडा मुस्कुराते हुए बोला, आपको पैसे मिल जाएंगे। इन नमूनों को हमारे हवाले करके हमें छोड़ दीजिए। इन 2 ही नमूनों को ले जाना है क्या? इंस्पेक्टर लक्ष्मी गाड़ी में से उतरते हुए बोली। अंदर चलो, अभी तीसरा नमूना भी आ जाएगा, तब एक साथ तीनों को ले जाना जहाँ ले जाना है, और तब तक हमारा 5 करोड़ भी इंतजाम कर देना। वाह, आपने तो पासा ही पलट दिया लक्ष्मी मैम, मुस्टंडा हंसते हुए बोला। इधर रवि मौके की तलाश में था कि किसी तरह लक्ष्मी मैम की गन छीन ले, पर लक्ष्मी तो उन सभी से दूरी बनाकर थी। 5 लोग अंदर हॉल में पहुंचे और लक्ष्मी ने दोनों मुस्टंडों को बैठने के लिए बोल दिया। फिर अमित और रवि को भी अलग बैठने के लिए बोल दिया। मैम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, रवि मुस्कुराकर बोला। आपने हमारे और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक हरकत की है। चुप रहो, लक्ष्मी मैम ने रवि के सिर पर गन तान दी। ऐसा ना हो इनसे पहले मैं ही तुम दोनों को उड़ा दूं। मैं भूतिया चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए खुद पर काबू किया हुआ है, पर याद रहे मुझे तो पैसा मिलने वाला ही है। मैं माफी कैसे कर सकती हो? इस बार अमित बोला। तब लक्ष्मी ने अपने गन की नोक रवि के सिर पर चुभाई और अमित से बोली, फटाफट जाकर 2 बड़ी रस्सी लेकर आ, तुम दोनों को बांधना पड़ेगा। अमित चौंक गया, पर जब लक्ष्मी ने ट्रिगर पर उंगली रखी तो उसे जाना पड़ा। कुछ ही देर में अमित के हाथ में 2 रस्सी थी। वाह मैम, कब से दोनों पटर पटर कर रहे थे। अब ठीक है, दोनों को बांध देते हैं, पर ये तीसरा कब आएगा? आ गया तीसरा। तभी राजन अंदर आता है और जब रवि के सिर पर लक्ष्मी जी की गन देखता है तो चौंक जाता है। मैम, ये सब क्या है? राजन घबराया। ये सब लक्ष्मी मैम का जलवा है नमूने। काला मुस्टंडा अपना मुंह खोला और बत्ती सी दिखाते हुए बोला, मैम, अब इन तीनों को हमारे हवाले कीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा।
तभी लक्ष्मी ने दोनों मुस्टंडों के गाल पर तमाचा मारा और उनके सामने गन तानती हुई बोली, तुझे क्या लगा लेडी सिंघम 5 करोड़ में बिक जाएगी? ये सब देखकर अमित और रवि की जान में जान आई। चलो बांध दो इन दोनों को। कमीने लक्ष्मी को 5 करोड़ की लक्ष्मी देने चले थे। लक्ष्मी बौखलाती हुई बोली, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं मैम, आप हमें कुछ नहीं कर पाओगी। तेरा तो मैं कीमा बना दूंगी, तू अभी जानता नहीं है। लक्ष्मी दांत पीस कर बोली, एक और बात याद रखना, किसी को कुछ पता नहीं है कि तुम दोनों कहां हो और कौन ले गया है, सारी पुलिस भी नहीं। आप चाहती क्या हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तुम लोगों ने आसानी से दे दिया तो सरकारी फाइल में केस बनाकर कुछ सालों के लिए सजा होगी, और अगर जवाब नहीं दिया तो सारा केस बिना फाइल के यहीं रफा दफा कर दूंगी। चलो राजन बाबू, इनसे जो पूछना है पूछ। पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी और एक कांस्टेबल ने फोन रिसीव किया। हेलो जी, बोलिए। मुन्नार थाना जी, मुझे लक्ष्मी मैम से बात करनी है। उधर से आवाज आई, लक्ष्मी मैम तो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, और यदि पता भी हो तो मैं आपको क्यों बताता। ओह, अब क्या होगा? उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। सामने वाला आदमी हड़बड़ा कर बोला, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? पुलिस ने पूछा, बात ही कुछ ऐसी है तो आप हमें भी बता सकते हो। आप बेफिक्र होकर बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नहीं सर, ये बात तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स दीजिए, जैसे ही मैम आती हैं मैं आपको सूचना दे दूंगा और मैम को भी आपकी बात बता दूंगा। सॉरी सर, मैं फोन रखता हूँ। आप मैम को बस इतना बता देना कि छोटू की माँ आई थी। मतलब? अरे सर आप छोड़िए ना, मैम समझ जाएंगी, आप बस उन्हें बता देना। उसके बाद फोन कट गया। कांस्टेबल काफी देर तक फोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचता रहा, आखिर ये क्या पहेली है। चलो बताओ, तुम्हारे दूसरे अन्य साथी कहाँ हैं? राजन दोनों मुस्टंडों से पूछता हुआ बोला, हमने बताया तो था, एक मुन्नार से बाहर है और दूसरा देश से बाहर। ओह अच्छा। अपने होठों को गोल करता हुआ राजन एक के बाल पकड़कर उखाड़ते हुए बोला, वो कब कैसे मिलेंगे ये जानकारी भी दे, वरना तुम दोनों किसी काम के नहीं रहोगे। क्या जानना है? हमें कुछ पता हो तब बताएंगे ना। दुकानदार मुस्टंडा बोला, तुम लोग मेरी दुकान से रेनकोट ले गए थे, फिर उसी दुकान से 4 रेनकोट और बिका था, फिर आगे ऐसा हो गया कि तुम लोग हमें ढूंढने लगे। अच्छा, भोला बनकर आसानी से निकल जाना चाहता है। चल बता, तुम लोगों ने तारा आंटी की हत्या क्यों की थी? कौन तारा आंटी? दोनों अनजान बनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अच्छा, तारा आंटी को भूल गए? तब तो उस 13 वर्ष की लड़की माया उर्फ मायरा को भी भूल गए होंगे। रवि आंखें दिखाता हुआ बोला, हमें सच में नहीं पता, ये मायरा और तारा कौन है? मायरा और तारा है नहीं थी, तुम लोगों ने उन्हें मार डाला। ये क्या बात हुई? हमने उन्हें मार डाला और हमें ही नहीं पता? दोनों हंसने लगे। 3rd डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ तो 3rd डिग्री प्रयोग रेडी है मैम। अमित बोलते हुए किचन से बाहर आया। उसके हाथ में 2 लोहे के सरिये थे, जिसका दूसरा सिरा लाल था और उस लाल से ज्वाला भड़क रही थी। फिर अमित ने एक सरिया राजन को पकड़ा दिया। दोनों मुस्टंडे गर्म लाल सरिये को देख पसीना पसीना हो गए। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अमित और राजन ने दोनों मुस्टंडों के गाल पर सरिये का सिरा धीरे से छुआ दिया। दोनों के हलक से चीख निकल गई। बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, हम सच में कुछ नहीं जानते। ड्रिल मशीन ने अपनी धर्राहट की आवाज से दोनों के होश उड़ा दिए। तो अब तुम दोनों ये बताओ कि शरीर के कौन से अंग में छेद करवाना चाहते हो? जल्दी बोलो, मशीन बेकरार है छेद करने के लिए। रवि मशीन को लगातार चलाता हुआ बोला। दोनों की आवाज गायब हो गई। हलक सूख कर कांटा हो गया। आंखें डर से चौड़ी हो गई
और कान गर्म होकर लाल हो गए। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने जल्लाद खड़े थे। ये खुद नहीं बताएंगे रवि, राजन चिल्लाया। पहला ड्रिल इसके पैर के पंजे में करो। नहीं नहीं, हाथ में। तभी लक्ष्मी बोली, हाथ के पंजे में ठीक रहेगा। मैं तो कहता हूँ दिमाग में छेद करके किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अमित ने भी अपना पक्ष रखा। बड़ा भयंकर सीन था। ललाट के सामने ले जाकर धर्राता हुआ बोला, मैं 3 तक बोलूंगा और दिमाग में पूरा होल कर दूंगा, ठीक है? बाकी के लोग बोले। दोनों को ऐसा लगा जैसे यमराज सामने खड़े होकर मौत दे रहे हैं। 1, दोनों की आंखें उबल कर फटने को तैयार थी। बुरी तरह डर गए थे दोनों। 2, 3, रुको रुको, दोनों एक साथ चिल्लाए। हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। मशीन घुर घुर घुर्राती हुई रुक गई। अमित बाबू, इन दोनों को बिस्किट के साथ पानी पिलाओ और हो सके तो हमारे लिए कॉफी का इंतजाम करो। लक्ष्मी गहरी सांस लेती हुई अंगड़ाई ली। थोड़ी एनर्जी लेने और देने के बाद कहानी जानेंगे, ठीक है? रानी मायरा और बाबा रंगनाथ की कैद में थी। रानी सच्चाई जानने के लिए परेशान थी। इधर दोनों मुस्टंडे भी सच बताने जा रहे थे। अब खुलासा होने वाला था। क्या आखिर मायरा और तारा के साथ गलत क्यों हुआ? कहानी सुनने के लिए सभी बेकरार थे। इन 3 दोस्तों की बेगुनाही का सबूत मिलने जा रहा था। अमित का घर, जहां दोनों मुस्टंडे गिड़गिड़ा रहे थे। चलो बोल भी दो, एक एक बात बताओ जिसकी वजह से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से मेरा दोस्त यहाँ ठोकरें खा रहा है। तुम लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रवि दोनों मुस्टंडों से बोला। और हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा तीसरा और चौथा साथी कहाँ मिलेगा? साहब, हमारा एक ही साथी है, बाकी एक तो हमारा बॉस है। बॉस? जी साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने उसी बॉस के बहकावे में ऐसा किया था। अच्छा, किसी के बहकावे में तुम लोग किसी निर्दोष की जान ले लोगे? हाँ, हमने मारा था तारा और उसकी लड़की को। हमने तारा के साथ गलत किया था। हम हैं दोषी उन दोनों के। दोनों मुस्टंडे बारी बारी से अपना दोष मानकर रोने लगे। हम मजबूर थे, हम अपने होश में नहीं थे। हम 3 दोस्त थे और हमारी मजबूरी का उसने फायदा उठाया। उसने हमें ऐसे दलदल में डाल दिया जहां से हम बाहर नहीं निकल पाए और हम क्राइम करते गए। कैसे किया था, क्या किया था, सब डिटेल में बता। कौन था वो जिसने तुम तीनों को मजबूर किया? डिटेल में जानने के लिए हमारे उस बॉस से मिलना जरूरी है, जिसने हम सबको अपना मोहरा बनाया हुआ है। कौन है तुम्हारा बॉस? किसने तुम तीनों को अपना मोहरा बनाया हुआ है? फिर उस मुस्टंडे ने अपने बॉस का नाम लिया। बॉस का नाम सुनकर तीनों पूरी तरह चौंकते हैं। मतलब सारे फसाद की जड़ ये आदमी है। कुछ देर बाद वहाँ लक्ष्मी जी पहुँचती है तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाती है। दोनों मुस्टंडे सोफे पर बंधे ना होकर वहाँ खड़े थे और उनके हाथ बंधे हुए थे। क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मैम, कहानी में एक नया खुलासा सामने आया है। राजन बीच में बोल पड़ा। अब वो क्या है? मैम, हमने जब इससे पूछताछ की तब पता चला इनका भी एक बॉस है। आपको पता है वो चौथा आदमी कौन है जिसने इनका साथ दिया? जाहिर सी बात है, नहीं पता है। बाबा रंगनाथ। क्या? बाबा रंगनाथ, उसने ही सब किया है। अब उसने ये सब जाल क्यों बिछाया, ये तो मिलकर ही पता चलेगा। हाँ, पर एक बात है राकेश, रंगनाथ बहुत सी तांत्रिक शक्तियों का मालिक है। तभी लक्ष्मी बोली, उससे मिलने के लिए हमें वैसी ही शक्ति चाहिए। यदि हम ऐसे ही गए तो वो आसानी से हमें अपने जाल में फंसा लेगा। तो फिर हम कैसे जाएं उसके पास? कैसे खुलासा करें इस बात का? कैसे बताएं मायरा को कि हम दोषी नहीं हैं, ये कुत्ते हैं दोषी? अमित चिल्लाने लगा। अब बहुत हो गया। उस रंगनाथ को एक एक बात का हिसाब देना होगा। आखिर क्यों तबाह की उसने हमारी जिंदगी? शांत हो जाओ राकेश, रवि अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा यार, इन सब के फसाद की जड़ मैं ही हूँ।
मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अमित पागल सा हो गया, जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं मेरी रानी कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे डर है कि वो होगी भी या नहीं।